शenzhen के जो मेट्रो स्टेशन है ऐसा लगता है जैसे कि एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन हो। बहुत सारे चाइनीज लोग इन सभी बिल्डिंग्स के साथ प्यारी प्यारी फोटो खिंचवा रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पेरिस की एक रेप्लिका यहाँ तैयार कर दी गई है। 中文好厉害！ 哎呀，谢谢你，谢谢谢 我 谢。 很想跟你说英文，然后我发现，哎，你中文好厉害。 इतना बड़ा शहर, इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतने सारे व्हीकल और इतने सारे लोग। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 10। ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है जो ऊपर जो सनलाइट है उसको नीचे आने देता है। नील भाई जो इंडिया से हैं और ये यहाँ चाइना में बिजनेस कर रहे हैं। पेरिस का आईफिल टावर आप देख सकते हो और जो जगह है उसको पानी से ऐसे धोया जा रहा है और यहाँ पे सेल लगा हुआ है। ये 19.9 RMB मतलब इंडिया के लगभग 250 रुपए। इसके अलावा दिखाता हूँ चाइना के अंदर जो शenzhen शहर की सड़कें कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा, आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, कितना खर्चा आएगा, इन्वायरमेंट कैसा रहता है, यहाँ का एयर पोल्यूशन कैसा है, फैक्ट्रियाँ कैसी है, मार्केट कैसे हैं और इसके अलावा जब भी आप घूमने आते हो तो कैसे घूमोगे, टेक्नोलॉजी किस कदर तक है, यहाँ के ड्रोन वगैरह की कितनी प्राइसिंग है और भी बहुत सारी ऐसी अनजानी चीज़ें जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत कुछ नया आएगा। हाँ, और यहाँ पे ड्रोन से डिलीवरी भी होती है, वो भी दिखाता हूँ किस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के दक्षिण में स्थित ग्वांगडोंग राज्य के एक शहर जिसे बोलते हैं शenzhen। जी हाँ, ये शहर बिल्कुल भारत के बेंगलोर के जैसा है। आपके घर में, आपके हाथ में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो उसके बने हुए बहुत सारे कंपोनेंट इसी शहर से बन के जाते हैं और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हब ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, चाइना का ये एक छोटा सा शहर बहुत कुछ करता है और पूरी दुनिया में अपना नाम कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई साहब आप शenzhen जा कर के हमें एक वीडियो बना के बताइए कि शenzhen में हम घूम कैसे सकते हैं। बहुत बार उन्होंने शenzhen विजिट किया है, तो आज के वीडियो में मैं फ़िलहाल बताता हूँ आपको कि शenzhen आप कम से कम पैसे में एक दिन में कैसे घूम सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे घूमने की टूरिस्ट लोकेशंस है। इसके अलावा ये एक विशेष बस चलती है जो कि दिन में भी और रात में भी शहर का भ्रमण कराती है। केवल 50 RMB जो इंडिया के 600 रुपए बनते हैं, उसमें आप पूरा शहर घूम सकते हो, सभी मुख्य टूरिस्ट लोकेशंस पे जा सकते हो। आज मैंने भी ये बस ली है और इसके अंदर सभी प्रमुख जगहों पे जाते हैं। सबसे पहले ये वाला जो स्टेशन आ चुका है, यह है सांघाई होटल का स्टेशन। यहाँ पे उतरते हैं और यहाँ क्या खास है वो दिखाता हूँ। शहर की जो सड़कें हैं उन सभी के ऊपर किस प्रकार से इन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं वो आप आसानी से देखो भाई। यहाँ मतलब बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है। अगर आप शenzhen आते हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाना है तो आप फूतियान में रुकिएगा। अगर बात करें जनसंख्या की तो इस शहर में अप्रोक्सीमेटली 13.54 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि भारत के बेंगलोर के समकक्ष होता है। साइड में ये जो पार्क है इसकी कुछ खासियत दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ओपन जिम है, उसको ले जाके दिखाता हूँ। ये जो जिम है इसके अंदर लगे सभी इक्विपमेंट की जो सप्लाई है, पावर सप्लाई, इनके ऊपर लगे हुए सोलर पैनल से होती है और इनके अंदर जितना भी नंबर्स आते हैं वो सभी डिजिटल आते हैं। इनके पब्लिक पार्क की जो साफ सफाई है बहुत ही सुंदर मैनेज की हुई है और अंदर की तरफ बने हुए जो रास्ते हैं, रोड्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन्ड है। मेरे राइट साइड में इनका एक पार्किंग है और ये पार्किंग वाला सिस्टम मुझे बहुत प्यारा लगा। इनकी जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उनको यहाँ चार्ज करने का सिस्टम है। साथ में जैसे बड़े बड़े जो कैरावेन्स लेकर के ट्रेवल करते हैं उनको भी यहाँ प्रॉपर स्पेस मिलता है ताकि अपनी गाड़ी को खड़ी कर सके और उसको चार्जिंग पे लगा के रिफ्यूल कर सके। वैसे ये वाली कैरावेन गाड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी है। वैसे अभी इवनिंग का टाइम है, शाम के 5 बजे, लेकिन धूप अच्छी है तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। चलते चलते ये सामने की तरफ आ गया है क्वांगशा नॉर्थ स्टेशन। इस मेट्रो स्टेशन के आने के लिए आप किसी भी मेट्रो से आ सकते हो, 2, 8, 10, 11 और 14। और इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये देखो भाई साहब, शenzhen के जो मेट्रो स्टेशन है ऐसा लगता है जैसे कि एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन हो। ये देखो ये बालक भी यहाँ फोटो खिंचवा रहा है, सब लोग यहाँ फोटो खिंचवाने में लगे। कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना। वैसे इसका जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से इसको बोलते हैं आई ऑफ शenzhen शहर की आँख देख लो भाई साहब, मेरे सामने ये है। कैसा लग रहा है भाई इसका रूफ और नीचे से जो इसका व्यू है जो दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर वाला व्यू देख लो, उसके बाद बारी आती है नीचे वाले की। ये तो मेरे को तो यार बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। वैसे एक बात तो बोलनी पड़ेगी, चाइना वालों ने बहुत मेहनत की अपना है, जो हर एक चीज़ को इतना बेहतरी से मनाया है। और मतलब क्या कहें यार, मतलब आप ही अपने 2 शब्द लिख दीजिए कि अपने देश में ऐसा कब होगा। अपने सारे मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन इसी तरीके के वर्ल्ड क्लास स्टाइल के डिज़ाइन होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ से मेट्रो बदलते हैं।
वैसे साफ़ सफाई तो बहुत ही अच्छी मेंटेन की है, काफ़ी अच्छा व्यू है। लोग लाइनों में लगे हैं और ये जो स्टेशन है इसका नाम है क्वांगशा नॉर्थ। जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ ना उसके साथ साथ ऊपर का व्यू और भी सुंदर हो रहा है। दोस्तों ऊपर की तरफ ना एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है जो ऊपर जो सनलाइट है उसको नीचे आने देता है। चाइना में शंजन, ग्वांगझो, सांघाई, बीजिंग और ये जो चेंदू ऐसे बड़े बड़े शहरों के मेट्रो स्टेशन सच में बहुत खूबसूरत हैं। इतना बड़ा शहर, इतने सारे पेड़ पौधे, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, इतने सारे व्हीकल और इतने सारे लोग, उसके बावजूद भी यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी अगर बात करो, आप एक बार अंदाज़ लगा के बताओ कितना हुआ होगा। बेंगलुरु के इक्वल यहाँ की पॉपुलेशन है। देखो यहाँ का मैं दिखाता हूँ, मेरी करंट लोकेशन पे अभी दिखा रखा है एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 10 है। तो अब सोचो यार 210 जहाँ का है और यहीं पे अगर बेंगलुरु की मैं बात करता हूँ तो बेंगलुरु की एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी देखते हैं, बताता हूँ। देखिए 104, ये देखिए 104 दिखा रखा है वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब बताओ भाई साहब, कहाँ 10 और कहाँ 104, पूरा फ़र्क है 94 का। अब अगर बात करो दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों की तो पूछना ही क्या भाई साहब पॉल्यूशन के तौर पे। तो ये इन्होंने जो मैनेजमेंट किया है पॉल्यूशन से बचने के लिए अपने शहर की साफ़ सफाई का और भी बहुत सारी चीज़ें, आप कहोगे नहीं आज तो ये जो बारिश होगी उसकी वजह से एयर क्वालिटी अच्छी हो गई होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इनकी एयर क्वालिटी अच्छी ही रहती है क्योंकि इन्होंने अपने शहर को इसी प्रकार से डिज़ाइन किया है। फिलहाल यहाँ भी देख लो आप, जैसे साइडों में कितने पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हैं। सड़कों के ऊपर बिल्कुल भी आपको मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। फुटपाथ की सफाई इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से करी है। ये सब चीज़ें देखते हैं ना तो भी भाई ऐसा लगता है कि सच में यार इन्होंने जो हार्ड वर्क किया है वो एप्रिसिएटेबल है। यहाँ के जो नाले वगैरह है और जो सड़क के किनारे जितनी भी ये है पानी भरते टाइम निकलता है, तो ये सब चीज़ें भी एकदम लेवल में है। ऐसा नहीं है कि सड़क से ऊपर नाला बना हुआ है, नाला सड़क के लेवल में है और पानी जितना भी आता है वो सब उसी में जाता है। वैसे दोस्तों कई लोगों को चिढ़ होती है चाइना की अच्छी चीज़ देख करके, उन्होंने मीडिया में हमेशा बुराई देखी, उसकी वजह से आज तक उनका यही मानना है कि यहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा है। अगर मैं यहाँ अच्छी चीज़ दिखाता हूँ तो वो कहते हैं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, आप तो झूठ बोल रहे हो। तो ये हो रहा है दोस्तों, आप इंटरनेट पे देखिए, मैं अकेला नहीं, आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, सब लोग यही कहेगा कि यहाँ यार इन्होंने वास्तव में बहुत ही गजब डेवलपमेंट किया है और जो सरकार ने अपने नागरिकों के लिए काम किया है ना, सच में एप्रिसिएटेबल है। ये जो ओवरपास बने होते हैं इनके बीच में इस तरीके की पट्टी भी बनी होती है, तो लोग आराम से अपना 2 व्हीलर भी निकाल लेते हैं, छोटे बच्चे घूमते रहते हैं इसके ऊपर। ये देखो भाई साहब, ये वाला जो व्यू आ रहा है ना, इसके लिए दुनिया तरसती है और सोचती है कि हम यहाँ आकर के व्यू ले। ये वाला भाई साहब बहुत ही प्यारा व्यू है और शंजन स्पेशली फेमस है इसके गजब के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देखो क्या गजब व्यू आया है यहाँ का, दूर से देखने पे भी बहुत खूबसूरत दिखता है, यहाँ आने के बाद भी बहुत खूबसूरत दिखता है और आज का मौसम भी बहुत ही प्यारा है। इसी के साथ बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आपको शहर के जगह जगह देखने को मिलती है। कितना प्यारा म्यूजिक आ रहा है यार इनका। ओरिजिनल हेलीकॉप्टर को यहाँ बच्चों को एजुकेट करने के लिए रखा गया है और बच्चे इसके अंदर बैठ करके रियली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। से बाहर निकलते हो यहाँ का नज़ारा बहुत गजब हो जाता है। सामने की तरफ आपको पेरिस दिखाई पड़ता है, ये देखिए सामने पूरा पेरिस का आईफिल टावर आप देख सकते हो और बहुत सारी यहाँ पे लोगों की संख्या भी देखने को मिलेगी। इस जगह से अंदर जाइए आराम से, कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे आपको स्पेशली, बस यहाँ पे नॉर्मल एक एंट्रेंस पे चेकिंग होती है आपके सामान की। मांगो से चंद चादा यो मांगो 这边吗？好，可以一个这个多少钱？28。मैंगो का ये मैंने जूस का टाइप का है ना इनकी奶，这是奶茶吗？是。啊，好，给我这个。需要冰的吗？冰的。好的，这边。多少钱？28。好 28 RMB का ये है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इनसे लिया, कुछ किस तरीके का चाहिए तो मैंने कहा पिंग मतलब होता है कि आपको बर्फ़ डाली होती है उसमें। देखिए ये 28 RMB मेरे को इनको पे करना है, जो कि इंडिया के लगभग 320 रुपये के करीबन होगा। शीशे शीशे ने बाय बाय। वैसे अमरस जैसा है। मेरे पीछे जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए नीचे लाइन लगी होती है और जो स्पेशली आंटियाँ होती हैं ना यहाँ घूमने आती है,
वो इसके फ़ोटो का बड़ा मज़ा लेती है। मेट्रो के बगल से जैसे ही आप आते हो तो यहाँ भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है और बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं और इनका आपको पैसा नहीं देना पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी इधर आ सकते हो और कितने भी लोग आ सकते हो। देखिए यहाँ बहुत सारे चाइनीज़ लोग इन सभी बिल्डिंग्स के साथ प्यारी प्यारी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि पेरिस की एक रेप्लिका यहाँ तैयार कर दी गई है। इसके अलावा ये मसाला बाइट करके इंडियन रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल मार्केट के पास में ही है। जहां अभी चल रहा हूं ये हुआछिंग मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका और ये सारे जितने भी मेरे साइडों में बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है ये यहाँ के होलसेल मार्केट्स हैं। ये कलरफुल बिल्डिंग का थोड़ा सा डिजाइन पीछे दिखाई पड़ रहा है। ये एक म्यूजियम भी है जो कि इसी मार्केट के पास में आता है। तो आप कभी भी आते हो तो संजन की पुरानी हिस्ट्री आपको अगर देखनी है तो इस किनारे पे आएगा और यहाँ पे ना HQB म्यूजियम करके ये इसका नाम है और ये वाला जो शाइन दिखेगा तो इसके अंदर जा कर के आप उस म्यूजियम का भी आनंद ले सकते हो। जो अर्बन मैनेजमेंट इन्होंने मेंटेन किया ना, सच में यार काबिल तारीफ़ है। चाहे हमारे देश के संबंध कैसे भी रहते हो बट ओवरऑल चाइना ने जो डेवलपमेंट किया, जो काम किया अपने देश के नागरिकों के लिए, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है और इस चीज़ को हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर कुछ सीखने लायक चीज़ है चाइना से तो वो हमारी सरकार को उनसे सीखना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने दोस्त सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। अभी ये जो बिल्डिंग आई है यह है साइंस म्यूजियम। देखिए संजन साइंस म्यूजियम। चलिए अंदर से ले जाके दिखाता हूँ किस प्रकार का है। जिस तरीके से एंट्रेंस है, मैंने पूछा टिकट लेनी पड़ेगी तो बोले नहीं फ्री है। ये देखो भाई साहब अंदर से कुछ ऐसा है। इनका सिन्यन ख्वाले का मतलब होता है नए साल की शुभकामनाएं। इस तरफ भी एक बड़ा सा मॉडल लगा हुआ है और पीछे की दीवार पे इन्होंने यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन है, न्यूटन है, पाइथागोरस है और ऐसे बहुत सारे जो फेमस हस्तियाँ हैं उनके फ़ोटो लगाई और उनके साथ में उनके फॉर्मूला लिखे हैं। ये मॉडल बड़ा प्यारा है। इसका यहाँ पे नीचे की तरफ चक्का लगा है, इसको बच्चे घुमाते हैं तो ये गाय अंदर की तरफ चलती है। आगे चलने पे कुछ इस प्रकार का पिरामिड दिखाया गया है। जगह और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल एजुकेशन के तौर पे सिखाई जाती है जो भी बच्चे यहाँ घूमने आते हैं उनको। अभी ये दिखा रहे हैं कि चाइना के अंदर गणित का विकास कैसे हुआ। ये देखो ये चाइना का म्यूजियम है, उसके अंदर भारत के बारे में यहाँ पे चलचित्र चल रहा है। देखो हाँ अर्थ क्यूब जैसे आता है ना वो फील हो रहा है। देखो गुड़ 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 बता रहे कि अर्थ क्यूब आ गया तो क्या करना है आपको। ऐसा है ये वहाँ जाके बैठ ऐसे जाके कोने में बैठ जाना है। 안친다 안친 结束了这么快谢谢你谢谢 小心头。 इस तरफ काफ़ी नॉलेज दिया है रस्सियों की गांठ लगाने का। 这个很厉害的感觉真的来了那个是啊，真的对对你中文好厉害。哎呀谢谢你谢谢谢谢我想跟你说英文，然后我发现哎，你中文好厉害。谢谢谢谢। ये मोहतरमा अभी बोले कि आपकी चाइनीज़ बहुत प्यारी है। ये जो बिल्डिंग है इसको बोलते हैं KK 100। काफ़ी लंबी बिल्डिंग है। इसके नीचे की तरफ इनका संजन ग्रैंड और लाओजी के पास में देखो एक छोटी सी नदी टाइप की है। फिर से दोस्तों देख लो, जिस देश में नदी को माता मानते हैं उसकी नदी और जिस देश में नदी को नदी मानते हैं उसकी नदी में कितनी साफ़ सफाई में फ़र्क है। और लाओजी आपको आना है अगर मेट्रो से तो 1 नंबर और 3 नंबर की दोनों लाइनें यहाँ आती है। अगर आप कभी भी संजन आओ तो ये लाओजी ज़रूर आना। तो ये वाला जो देखो तो वैसे ये है ओल्ड स्ट्रीट और लाओ का मतलब होता है ओल्ड और चे का मतलब होता है स्ट्रीट। तो ये बेसिकली है ओल्ड स्ट्रीट। वैसे अभी मेरे साथ है नील भाई जो इंडिया से हैं और ये यहाँ चाइना में बिजनेस कर रहे हैं। तो इनका जो बिजनेस है वो है जो मोबाइल का स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनका और भी बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से जानते हैं। नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाई। तो आपका किस किस चीज़ का बिजनेस है? मोबाइल स्पेयर पार्ट, एसेसरीज, LCD, फोन लाइन से सारा रिलेटेड है।
हाँ, तो भाई साहब यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं। यहाँ इवनिंग में कैसा माहौल होता है? इवनिंग में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, बहुत अच्छी मार्केट है। कपड़े लेने हो, बच्चों के खिलौने लेने हो, कुछ भी लेना हो, सब मिलता है XYZ। मतलब कोई भी अगर संजन आता है तो यहाँ मस्त आना चाहिए। यहाँ आना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छा टाइम पास होता है तो शाम। चलिए फिर इन्हीं के साथ एक्सप्लोर करते हैं ये वाला लाओची है स्ट्रीट। अब देखो यहाँ शोर तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे सामने ये जो दुकान है इस पे कपड़े बिक रहे हैं और यहाँ पे सेल लगा हुआ है। ये 19.9 RM, मतलब इंडिया के लगभग 250 रुपये के हिसाब से सोचो, ये 250 रुपये के कपड़े हैं। इधर ये जूते अगर देखने हैं आपको तो इस तरफ जूते लगे हुए हैं जो कि इंडिया के 1000 रुपये के जूते हैं। ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरफ भी देखो बहुत सारे लोग आ रखे हैं और जैसे जैसे शाम हो रही है लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा राज्य है जिसमें हर तरीके की चीज़ खाई जाती है। तो यहाँ पे ये सी फूड में ये फिश होती है, उसको पकाया जा रहा है। देखो यहाँ पे वो फिश नहीं था, ऑक्टोपस था, मैंने फिश बोल दिया। और ये देखो ये वाली जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है इसके अंदर ऊपर की तरफ जो फ्लोर है उसके अंदर कार रेसिंग का पूरा ट्रैक है। भाई बहुत गजब मेंटेन किया है। आपको अगर रेसिंग का शौक हो तो उसमें जाना। और नीचे की तरफ पूरा ये गेमिंग जोन है इसका, ये नीचे का फर्स्ट फ्लोर आप देख लो। वैसे ये पूरी बिल्डिंग ही गेमिंग जोन वाली बिल्डिंग है। और इसके सामने वाली ये पूरा खाने की बिल्डिंग है। इधर देख सकते हो जो शूज़ है 79 RMB। इस तरफ सभी ये ट्रॉली बैग्स हैं 79 RMB के, जो इंडिया के लगभग 1000 रुपये बनते हैं। यहाँ भी देख लो अलग अलग वेराइटी के। और अंदर की तरफ ना LV के बैग भी दिख रहे हैं। हो सकता है वो कॉपी हो और हो सकता है ओरिजिनल भी हो। ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है सन प्लाजा, इसके अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें, मगर उनमें बहुत सारा सामान है। और इसी सन प्लाजा के सामने दिख रहा है तोंगमन ग्लास सिटी, इसके अंदर पूरे चश्मे चश्मे हैं। पुलिस वाले जो अंकल हैं आराम से ऐसी छोटी छोटी गाड़ियों में यहाँ ट्रेवल करते रहते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लोगों की। और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखो दोनों कितनी क्यूट सी है ना दोनों। ये देखो भाई साहब पूरा चश्मे चश्मे इस मार्केट में भरे हैं चारों तरफ। अलग अलग फ्रेम है, सन ग्लासेज है, ऑप्टिकल्स हैं, साथ में फ्रेम्स आप देख सकते हो अलग अलग वेराइटीज़ की यहाँ पे है। अगर संजन आए हो और आप सोचते हो ऑप्टिकल्स का काम करें, थोड़ा सा देखें, तो यहाँ देख सकते हो भाई। इसके लिए आपको ऑप्टिकल मार्केट ग्वांगझो जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक चीज़ बता दूँ, इसी महीने 20 तारीख को शंघाई में ऑप्टिकल्स का भी एक एक्सपो हो रहा है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी आपको यहाँ भर भर के मिल जाएंगे, जिसके अंदर न केवल ड्राई फ्रूट्स है बल्कि ड्राई फ्रूट्स भी है। यह देखो ओरिजिनल चांदी बेच रहे हैं यहाँ पे। ईमानदारी देखो लोगों की, मतलब ऐसे दुकान लगा के बेच रहे हैं सोना चांदी, और कोई भी चोरी नहीं है। ये देखो एकदम मेन रोड के ऊपर ऐसे भीड़ के अंदर ये सब चल रहा है, लेकिन कोई चोरी करके नहीं ले जाता। ये यहाँ पे शिरका है और ऐसी कई दुकानों पे देसी दारू भी बेची जाती है। और ये पीछे सामने की तरफ जो दिखाई पड़ रहा है ये पूरा कामाओ का मतलब बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है इनका। इधर सारा सब बिजनेस ही बिजनेस की सारी बिल्डिंग्स हैं। वो देखो सामने से ट्रेन जा रही है और नीचे से ब्रिज से हम निकलेंगे, और सामने का जो व्यू है बहुत प्यारा दिखाई पड़ रहा है यार। ये इनकी देसी ट्रेन है, जैसे अपने देश की देसी ट्रेन होती है, बोले तो जो सिंपल ट्रेन होती है वो। इतनी देर से हम सड़कों पे घूम रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं बड़े बड़े फुटपाथ और पेड़ पौधे सब कुछ देखने को मिल रहा है। और जो साफ़ सफाई मेंटेन की है वो भी बहुत ही सुंदर है। और सड़कों के ऊपर कहीं भी आपको जो होल्स हैं या गड्ढे हैं, टूटी फूटी सड़क कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें वगैरह दिखाई पड़ रही है इसको बोलते हैं फिंग आन पार्क, मतलब यहाँ पे पूरा शॉपिंग एरिया है। और भाई जितना भी आप देखो इसको शॉपिंग पार्क स्टेशन भी बोलते हैं। 1 नंबर और 3 नंबर की मेट्रो यहाँ पे आती है इस जगह। अगर आप आना चाहो तो ये दोनों का यहाँ पे आराम से आ सकते हो। बहुत सारी बिल्डिंग है और रात में यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। चलिए यहाँ का कुछ नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। ये जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है इसको बोलते हैं फिंग आन बैंकिंग सेंटर। ये लो इसका बस स्टॉप आ चुका है, यहाँ पे उतरना है। और ये सामने की तरफ दिखाई पड़ रहा है पीस मॉल, और ऊपर की तरफ ये साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है इनका फिंग आन बैंकिंग सेंटर। यहाँ से आप दूसरी बस में बैठ सकते हो। हाँ, 那个有什么颜色？红色的吗？一样的车，一样的车。正确，两南线正确。点开这个查看车辆信息，它这里就车子刚刚过去，下一班是12:25到这里，还有1个小时差不多。1个小时。对，可以到这边去吃饭呀、玩呀，到这边玩。等一下，提前几分钟到这里等车就可以了。好的，好的。OK， 好，谢谢你。 Thank you，拜拜。बाय बाय। अभी जो टाइमिंग है वो हो रखा है लगभग 11:11। और जो नेक्स्ट बस है यहाँ से जिसको मुझे चेंज करना है वो आएगी यहाँ पे लगभग 12:30 बजे, 12:25 पे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा है। तो आसपास का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ 1 घंटे में। यहाँ की लाल बत्तियों का भी सिस्टम बढ़िया है। देखो बहुत सारी लोकेशंस बता रहा हूँ जहाँ से बस मिलती है। ये कोको पार्क है ना,
ये इस शॉपिंग सेंटर में आपको इस कोको पार्क को ढूंढ करके आ जाना है। इसके जस्ट सामने आपको जो बस स्टॉप दिखाई पड़ेगा उस बस स्टॉप पे भी ये वाली बस मिल जाएगी। कोको पार्क का वहाँ स्टारबक वाली कॉफ़ी है, कॉफ़ी के जस्ट सामने ही है वो। अगर ये ढूंढने में आसानी ना हो तो ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग को यहाँ का बोलते हैं फिंग आन बैंकिंग सेंटर बोलते हैं। ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है यहाँ की इस इलाके में। और इसके जस्ट नीचे आओ, नीचे आकर के ये कोको पार्क आपको यहीं दिखाई पड़ जाएगा। इसके जस्ट नीचे ही है ये साइड में। इस तरफ भी देखो, चारों तरफ रोड्स बहुत चौड़े चौड़े हैं, फुटपाथ भी बढ़िया है, पेड़ पौधे भी ऊपर जोरदार लगे हुए हैं और सब जगह साफ सफाई मेंटेन अच्छे से। 我是老人嘛，你是还是年轻？22岁。会说笑话。你的普通话说真好。谢谢你，谢谢你哪人呢？巴勒斯坦人？我来自印度。印度？对。哎呦，印度是有钱人来的，没钱人来不到这里。印度人能说普通话，又能沟通，哇，厉害了！谢谢谢谢谢谢。ये वाली बस है जिसमें हमें जाना है। ये लांसी मतलब ब्लू कलर की बस है और इसमें अपने को अपना QR कोड स्कैन करना है। आया हाल शीशे नहीं। ये साइड में इधर भी आपके काफ़ी अम्यूजमेंट पार्क टाइप का आ चुका है और इसके जस्ट ऑपोजिट में आपको इस तरफ ये जो पूरा का पूरा समुद्र का इलाका मिलता है। यहाँ उतर के दिखा देता हूँ क्योंकि अपनी टिकट तो है 24 घंटे की। इस इलाके पे क्या चीज़ है, यह आया है चाइना फिल्म वाले इलाका। वैसे इस इलाके को बोलते हैं OCT हार्बर। यहाँ पे गाना बजाना और बेगिंग करना और ये साइकिल बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना मना है। ये जो शॉप दिखाई पड़ रही है आंवले का जूस बना के बेच रहे हैं। चलिए एक आंवले का जूस लेते हैं इनसे और पूछते हैं कितने का है। 一杯多少钱的？这个一瓶18块。 18块。对，这个是好东西。这个25块。25，这是很大。对，这个很小。这小的一个。这个降火，而且对喉咙很好。对对对。来个小的是吧？ 多少钱？18块。18块。这边扫码就行了。हाँ 18 RMB का एक है दोस्तों। 216 रुपये में केवल आंवले की एक छोटी सी बोतल मिल रही है। देखो यहाँ लिखा भी है 18 RMB में 350 ml और 25 RMB में 500 ml आंवले का जूस। आधा शीशे नहीं। 这个喝前摇一下啊。 हाँ 喝前摇一下。 शीशे। 不客气。 बाय बाय।拜拜。 मतलब जो अपने देश में मिलती ना चीज़ें वो चाइना में भी मिलती है। सामने की तरफ ये DJI का बहुत बड़ा शोरूम भी यहाँ पे नया खुला है। इसके अंदर ले जा करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ड्रोन की प्राइसिंग है। देखो बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें लगी हुई है। ये ओस्मो एक्शन 5 आ चुका है, 2598 RMB का है। देखो यहाँ पे प्राइस भी दिखा रखी है और 3228 RMB का भी है। और इन चीज़ ये मेरे हाथ में जो एविटा है दोस्तों, ये एविटा बहुत चला अभी और इस एविटा की जो प्राइसिंग है वो 5988 RMB। ये देखो नीचे लिखा भी है 5988। इंडिया के पैसे में बात करें तो ये 71,856 रुपये का बनता है। मेरे सामने अब लगा है ये नियो, जो कि भाई बहुत फेमस हुआ ये नियो। और ये छोटा सा आकर सब लोग अपने इसको पॉकेट में डाल के भी ले जाते हैं और इसको चला रहे हैं। ये चाइना के अंदर मिल रहा है 1299 RMB का, जिसको अगर 12 से गुना करो तो 15,588 रुपये में ये छोटा सा नियो आपको मिल जा रहा है। काफ़ी यार सस्ता और यूजफुल है। अगर कोई चाइना से जा रहा है और आपको ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती ना, तो आप उनको बोल दिया करो कि भाई साहब एक प्रोडक्ट मेरे लिए ले आया करो, तो उनको आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दो, फिर भी इंडिया के जो पैसे उससे काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। इसके अलावा बाकी ये बड़े बड़े ड्रोन है, ये भी आप देख सकते हो, ये ट्रांसपोर्ट कैरियर है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाले ड्रोन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाला एग्रीकल्चर में स्प्रे करने के काम में आता है। इसके अलावा भी आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। कॉफ़ी पीनी है तो यहाँ से कॉफ़ी पी सकते हो। मैकडी भी इसके अंदर है और खाने पीने का सामान है, 7-Eleven है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप थोड़ा और आगे घूम सकते हो जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग शोरूम है। कुछ में कार बिक रही है और कुछ के अंदर अलग अलग कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह है। ये बस आ गई है, इसके अंदर हमें फिर से चलना है और जा कर के हमें ऊपर की तरफ बैठना है। नेक्स्ट स्टेशन के लिए चलते हैं।
नेक्स्ट स्टेशन आ चुका है संजन बे। ये बहुत ही गजब तरीके से इन्होंने पार्क को मेंटेन किया है और इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फैसिलिटीज़ भी है। चलो दिखाता हूँ अंदर ले जाके। फिलहाल मेरे पीछे जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, इनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस है। कुल मिलाकर के अलीबाबा है, वीचेट है, ये जो बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, इन सब के ऑफिस उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उस जगह पे फूड डिलीवरी ड्रोन से होती है। चलो वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। वैसे इस जगह का नाम है संजन टैलेंट पार्क। क्या बोलते हो भाई साहब, बिना कट किए थोड़ा वीडियो दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको सिनेमैटिक कम लगेगा, बट जो भी है भाई साहब, ऐसा चाइना में ये फूड की डिलीवरी हो जाती है। और ये ड्रोन इसके ऊपर आके रुक गया है, तो ये ड्रोन फिर उड़ करके वापस भी चला जाएगा। ये सीन है भाई साहब, चाइना बहुत एडवांस हो चुका है डिलीवरी दे करके, ये वापस चल पड़ा है। ये मैडम यहाँ पे अपने OTP डाल रही है, तो आप देखो ये इनका आ चुका 15 सेकंड के अंदर बाहर आ जाता है, ऊपर रखने के नीचे आने तक। बगल में खाने पीने का सामान भी है, तो आप आराम से आकर के खा पी सकते हो। ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग थी ना, उसी की जड़ों में है। ये देखो, ये पूरी बड़ी वाली बिल्डिंग यहाँ है, इसी के यहाँ नीचे की तरफ पूरा फूड कोर्ट लगे हुए हैं और बहुत ही बेहतर ब्यूटीफुल कलर्स में लगे हुए हैं। जिधर भी देखो मतलब बिल्डिंग है भर भर के यार, ऊंची ऊंची है। अगर इस जगह आपको वैसे भी आना है तो आप जो संजन यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आ जाइए, तो वो मेट्रो स्टेशन यही निकलता है, तो डायरेक्टली ऐसा भी आ सकते हैं आप। वो आगे वाली जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है वो है बाइडू की। जैसा गूगल है ना, वैसा ही चाइना का गूगल जिसे बोल सकते हो, वो सामने वाली बिल्डिंग। जैसे ये दुकान है, इससे मैं कुछ ले रहा हूँ। चाइना में अभी पेमेंट सिस्टम इतना एडवांस हो गया है, देखिए यहाँ से आप NFC से पेमेंट कर सकते हैं अपना फ़ोन या मोबाइल से, यहाँ से स्कैन करके कर सकते हो और इस पे आप हाथ से स्कैन कर सकते हो। देखो यहाँ पे छपा हुआ ना, जिससे अगर इसे हाथ से स्कैन किया तो भी पेमेंट हो जाता है। बस आपको एक बार पहले अपनी हाथ की हथेली स्कैन करानी होती है। हेलो माँ, हाँ शीशे मैंने लिया यहाँ से एक मक्का, तो ये मक्का को टेस्ट करेंगे कैसा है। वैसे जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको चाइना आने पे काफ़ी दिक्कत होती है खाने पीने में, तो ये जो मक्का होता है ना, इसको बोलते हैं यूमी, याद कर लो ये सब। तो जब कभी भी चाइना हो तो यूमी बोलोगे ना दुकान पे, देखना अगर ये दिखता है। 7-Eleven पे भी मिलता है, और भी एक टमाटर छपा होता है, ऐसी दुकान पे भी मिलता है। और बहुत सारी ये जो पीछे दुकान पड़ रही है, ऐसी दुकान होती है, उसमें भी दिखाई पड़ता है। अगर आपको समोसा लेना है तो आपको बोलना पड़ेगा सू छाई पाव, मतलब होता है वेजिटेरियन समोसा। नहीं सू छाई पाव माँ दे भाई। तो समोसा होता है, इस समोसे के अंदर तो होती है पत्ता गोभी, मशरूम, ये सब चीज़ें, और खाने में भी टेस्टी है। अगर गरम गरम खा जाओ ना तो ज़्यादा स्वाद है, ठंडा होने पे स्वाद कम हो जाता है। और मेरे पीछे वाली बिल्डिंग है ना, ये है वीचेट वाली कंपनी, इसी से चलता है आपका वीचेट, यहीं से ऑपरेट होता है पूरा। वैसे बात करो तो सभी चाइनीज़ कंपनियों का अपना खुद का भोकाल है। अभी वो छोटी सी एक कंपनी DeepSeek आई है, उसने भी पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। नेक्स्ट बस फिर से आ चुकी है, इसी में बैठ करके आगे के स्टेशन पे चलते हैं। मतलब बस कोई सी भी हो, सभी बसों में आगे की सीट तो पहले से रिजर्व है। शीशे इवनिंग का माहौल भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बढ़िया है। और आज यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं, 5 फरवरी हो चुका है और 5 फरवरी को इनका मार्केट खुल चुका है, तो इवनिंग में काफ़ी भीड़ है। इवनिंग की एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे लाल बत्ती होती है तो लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो चाइना वालों ने क्या किया, ये देखो ज़मीन में भी इस प्रकार की लाल बत्ती ये सेट कर दी है, तो अगर कोई फ़ोन चला भी रहा है ना तो उसको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उसको भी पता चल जाएगा सामने की तरफ लाल बत्ती है या ग्रीन बत्ती है। ये जो पेट्रोल पंप दिखाई पड़ रहा है, इसके बगल में है नीचे जाने का रास्ता, उससे आप जब नीचे जाओगे ना तो ये भाई साहब जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ के बिल्कुल नीचे है इनका IC मार्केट, मतलब जो यूज्ड फ़ोन होते हैं उनके अंदर का IC निकाला जाता है, जो स्क्रैप से इंडिया से माल आता है वो यहाँ आके बिकता है। जैसे ग्रीन हुआ, ये बत्ती भी नीचे वाली भी लाइटें ग्रीन हो चुकी है और सब आराम से यहाँ से निकल करके सामने की तरफ जा रहे हैं। अभी थोड़ी थकान से भी होने लग गई है क्योंकि यार पूरा दिन हो गया ना घूमते घुमाते। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है
तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगता है तो सब्सक्राइब मत करिएगा मलिक। और आप मुझे कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि भाई ये चीज़ सुधार लीजिए, आपका वीडियो और बेहतर हो जाएगा। तो आपका प्यार भरा कमेंट मुझे ज़रूर नीचे दीजिएगा। और अपने देश को इस चाइना के देशों जो शहर है उनके इक्वली कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसके संबंध में भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और चाइना के शहरों के इक्वली अपने भारत के देश के शहर कैसे डेवलप हो पाएंगे, उसके संबंध में भी आप अपने 2 राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से यहाँ के शहर के इक्वल भारत के बेंगलुरु, जैसे ये संजन है तो संजन के इक्वल बेंगलोर हो जाएगा, तो बेंगलोर भी इतना ही डेवलप हो जाए, ऐसी की ऐसी व्यवस्था हो जाए। और भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सभी में गजब डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।